नमस्कार। महाकुंभ नजदीक है और महाकुंभ के नजदीक आते ही महाकुंभ के क्षेत्र में लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो गया है। दूर दूर से जहां एक तरफ साधु संत आ रहे हैं, वहीं आम जनमानस भी यहां पर इकट्ठा होने लगा है। अगर साधु संतों की बात की जाए तो साधु संतों में हठ योगी और तरह तरह के जो अन्य संप्रदाय से साधु संत हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। इस समय में है प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में ही, जहां पर हमारे सामने एक हठयोगी बैठे हुए हैं, जिन्होंने काफी लंबे समय से अपने हाथ को ऊपर किया हुआ है। आइए बात करते हैं महाराज जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हठ योग क्या होता है और इस हठ योग से क्या उद्देश्य की प्राप्ति होती है, या ये कहा जाए कि हठ योग से किस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। महाराज जी प्रणाम। हरिओम। महाराज जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, और जैसे साधुओं विषय में कहा जाता है कि अलग अलग संप्रदाय होते हैं, तो किस संप्रदाय से हैं? हम समूहपन्ना आवान आकर से जुड़े हैं सनातन में। ये तो आप आवाहन अखाड़े से जुड़े हुए हैं। महाराज जी, जैसा कि आपको देखा जा रहा है, आपने हठ योग किया हुआ है और जो उंगलियां हैं, उंगलियों से नाखून काफी बड़े बड़े निकले हुए हैं। कितने समय से इस हठ योग में हैं आप? 9 सालों से 9 साल हो गए। तो महाराज जी बता रहे हैं कि 9 साल हो गए, 9 वर्षों से इन्होंने ये हठ किया हुआ है और हाथ लगातार ऊपर रहता है, हाथ कभी भी नीचे नहीं आता है। अगर नाखून की बात की जाए तो नाखून बड़े होकर काफी मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, किसी भी साधारण पुरुष के लिए ये संभव नहीं होता है। महाराज जी कभी हाथ नीचे नहीं करते हैं। और आइए जानते हैं कि आखिर क्या वजह है इसकी। महाराज जी, आखिर ये जो हठ योग होता क्या है? हाथी हो गए पहले किसी हंस्य पुत्र नहीं, हंस्य पुत्र दत्त भगवान ने दोनों हाथों से कितना था। अच्छा। क्या कितना? दत्त भगवान दोनों हाथ से कितना था। हम तो इनके बाहर लेके तो अपने एक हाथ से अपने कर्म कर रहे, धर्म कर रहे, एक हाथ भगवान को अर्पण कर दिया। सही तपस्या भजन में लीन है। तो ये उड्डू भाव तपस्या बोलते हैं, इसको उड्डू तपस्या बोलते हैं। उड्डू, तो इसको उड्डू तपस्या बोलते हैं या उड्डू भाव तपस्या बोलते हैं। और इनका कहना है कि इन्होंने अपना एक हाथ भगवान को अर्पण कर दिया है। महाराज जी, बहुत सारे योग बताए गए हैं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बात की है। तो आखिर हठ योग से किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है, किस लिए किया जाता है ये हठ योग? जब धरती के पाप सहा जाते हैं तो हठी करना पड़ता है। धरती का पाप उद्धार कल्याण होगा, धरती का पाप धोएगा भजन साधना से, तब जाकर देश की उट्टी को, देश को शांति, भूमि को शांति मिलेगी। मेरे को तो हठ योग धरती को पाप से मुक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे धरती में अनेक प्रकार के पाप होते हैं, उनके लिए अनेक प्रकार से तपस्याएं की जाती हैं, वैसे ही एक इसमें तपस्या है हठ योग, जिसके माध्यम से धरती से पापों का नाश किया जाता है। महाराज जी, ये जो आपने हठ योग किया हुआ है, कब तक चलने वाला है? ये 9 साल तो हो गए, अभी कब तक चलेगा? आओ जीवन का हद में त्याग देते हम लोग, जिते पिन सदा पिन करके हम लोग मर जाते हैं, मोरे मुद्दे होते मुद्दे समान। तो हम साधना भक्ति कर रहे हैं अपने लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म सनातन धर्म में जुड़े हैं। सही नहीं? माँ बाप को त्याग दे, सबको त्याग दे, गरबा स्त्री नाते सब छोड़ देते हैं। तो भूमि के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तू के लिए अपने कर्म कर रहे हैं। अब आओ भी संत कर रहे, हम भी कर रहे हैं। सही नहीं? जय कुछ। अच्छा, ये एक तो आप इधर धूना भी रमाए हुए हैं, दूसरा आपने ये हाथ ऊपर किया हुआ है। नागा सन्यासी हूँ जी। जैसे हम बोले हमारा 17 पिन हुआ, हम नागा सन्यासी हो गया। तो सन्यासी का ढूंढना मेन है, संतों का ढूंढना मेन है। ढूंढना में संत अधूरा है, संत का मेन ढूंढना ही है। तो संतों का मेन धूना है और धूना के बिना संत अधूरा है। आप देख रहे हैं कि महाराज जी ने धूना भी रमाया हुआ है और साथ ही साथ हाथ ऊपर किए हुए। महाराज जी, एक चीज और देखी जा रही है, जैसे आपने ये हाथ ऊपर किया हुआ है, आप बता रहे हैं नागा संप्रदाय से हैं। तो नागा संप्रदाय से बहुत साधु हैं जो साधारणतया देखा जाए तो धूना रमाए होते हैं, तपस्या करते हैं। तो जो नागा संप्रदाय से और साधु हैं, आप उनसे कितना भिन्न है? देखो 5 उंगली छोटी बड़ी तो है नहीं, छोटी बड़ी आले पका महात्मा है।
अलग प्रकार के कर्म है, अलग प्रकार की साधना है, सबके भजन अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग है। जो गुरु लाल होगा वो तो कर्म करेगा, वो तो त्याग करेगा, वो तपस्या वही कर सकता है जो गुरु का लाल है, सही नहीं। बाकी सबकी बस की नहीं है रे, साधना तपस्या करना, सही नहीं, भक्ति करना, ये तो गुरु कृपा से कर रहे, लगे हुए, और भी सब लगे, हम भी लगे हुए, सही नहीं। जय हो। तो गुरु की कृपा से महाराज जी कह रहे हैं कि हम लगे हुए हैं और जो भक्ति साधना है, भक्ति साधना करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी जैसे बहुत देखा जाता है, बहुत सारे संत होते सिद्ध संत हो जाते हैं, तो क्या हठ योग से सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं या सिर्फ भगवान के लिए ये किया जाता है? नहीं, वो लोग भगवान को पाते हैं, दूसरे को उद्धार करते हैं, सत्य हासिल करते हैं, शरीर में सत्य आती है। भगत सत्य बिना हाथ तो खड़ा रहेगा ही नहीं, सही नहीं। कुछ तो सत्य होती तब तो हम लोग इतने बड़ा कर्म करो, हमारे का बस की, हम इतना बड़ा तपस्या हम कर सकते हैं, हमारे बस की नहीं है। तो ये सब गुरु कृपा है और भजन की चमत्कार है और सब ऊपर की लीला है। कुछ सनातन धर्म में जुड़े हैं, सनातन धर्म को आगे तक पहुंचाना, नाम रोशन करना, सनातन धर्म हम लोग जुड़े हैं, सही नहीं। भगवानी माता, भगवान मेरे पिता है, सही नहीं। मेरे हम लोगों ने सब कुछ सत्यापन करके त्याग के मेरा भेगी सबको परिवार मेरा, सही नहीं। भेगी से हमारा कोई यही नहीं दुनिया में। ओम शांति। तो भगवान ही माता है, भगवान ही पिता है। महाराज जी ने हठ योग किया हुआ है और हठ योग करके ये संसार कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही साथ इस कोशिश में है कि किस तरह सनातन धर्म को हम आगे बढ़ाएं। महाराज जी का ये हठ योग आपको कैसा लगा मैं जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हम जाएंगे तो दोबारा तो छोड़ करके आ जाएंगे। बहुत दिन हो गया हमारे को। ऐसा तो मत कर रहा है, वही बात है। मेरे को क्या बोल के गया था 2 घंटे में।